हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से जीन कोड या आनुवांशिक कोड का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए अप्रभस्तता, विकल्प बी संदिग्धता, विकल्प सी सार्वभौमिक, विकल्प डी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोडोन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोडोन। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कोडोन के विषय में, तो देखिए कोडोन क्या होते हैं, यह होते हैं त्रिक। ये क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। अब देखिए यह त्रिक होने का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कोडोन के विषय में, तो यहाँ पर 61 कोडोन एमिनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। 61 जो कोडोन है, 61 कोडोन यह एमिनो अम्ल के लिए क्या करते हैं, एमिनो अम्ल 61 कोडोन एमिनो अम्ल के लिए क्या करते हैं, यह कोड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 3 कोडोन किसी भी एमिनो अम्ल के लिए क्या है, कोड यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यह समझ लिए। यहाँ पर क्या देखा जाता है, ये क्या है, ये स्टॉप कोडोन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। 3 कोडोन यहाँ पर जो होते हैं, 3 कोडोन यहाँ पर स्टॉप कोडोन के रूप में क्या करते हैं, या फिर हम कहें विराम कोडोन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं, विराम कोडोन के रूप में क्या करते हैं, यह कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह जो 3 कोडोन है, ये क्या करते हैं, विराम कोडोन के कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एमिनो अम्ल के लिए क्या है, कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विराम कोडोन कहा जाता है। अब देखिए कुछ एमिनो अम्ल क्या है, कुछ एमिनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन द्वारा क्या किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, जिससे इसलिए यह क्या होता है, कोड प्रतीत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे एमिनो अम्ल कुछ ऐसे एमिनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन द्वारा क्या किया जाता है, एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सार्वभौमिक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, जो क्या है एक से अधिक के लिए कोड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। सार्वभौमिक इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोडोन क्या होते हैं, और सार्वभौमिक भी होते हैं। देखिए कोडोन जो यहाँ पर देखिए कोडोन लगातार क्या है, यहाँ पर फैशन में mRNA में पढ़ा जाता है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई विराम चिन्ह यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर जो कोड होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण के लिए जैसे कि बैक्टीरिया में जो यू होता है, यू क्या है, यह है फेनिल एलेनिन के लिए ये कोड किया जाता है। ये किसके लिए कोड किया जाता है, ये किया जाता है फेनिल एलेनिन के लिए, एलेनिन के लिए, या फिर हम कहें, या फिर कोई दूसरा ले लें, अगर हम AUG लें जो मेथाइनिन के लिए कोड होता है। तो देखिए ये क्या है, यह सभी के लिए क्या है, यहाँ पर चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो क्या हो, कोई जीव हो, उन सभी में क्या होगा, यह सार्वभौमिक ही होगा। तो यही यहाँ पर कहने का इसका तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीन कोड का आनुवांशिक कोड का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है। कौन सा प्रमुख अभिलक्षण नहीं है, ये बताना है हमें। विकल्प ए दिया गया अभ्रष्टता, तो यह क्या है, यह जीन कोड या आनुवांशिक कोड का क्या प्रमुख अभिलक्षण है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प बी दिया गया संदिग्धता, तो देखिए संदिग्धता जो है, यह यहाँ पर जीन कोड या आनुवांशिक कोड के लिए क्या है, का अभिलक्षण नहीं है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। विकल्प सी दिया गया सार्वभौमिक, यह भी आनुवांशिक कोड का क्या है, प्रमुख अभिलक्षण है। विकल्प डी दिया गया विशिष्टता भी क्या है, यह इसका यहाँ पर प्रमुख अभिलक्षण है, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।